दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदी एडिटोरियल में जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन से संबंधित और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। डीजिंग क्लाइम। क्लाइम का मतलब चढ़ाई और डीजिंग का मतलब चकरा देने वाला, जिसमें चक्कर आने लगते हैं ना, वो डीजिंग होता है। तो चकरा देने वाली जो है ये चढ़ाई है। इन्फ्लेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोज अ थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इन्फ्लेशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो है खतरा पैदा करे, किसके लिए? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को के लिए, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक या अर्थव्यवस्था की जो स्थायित्व है, जो टिकाऊपन है, जो स्थिरता है, उसके लिए जो है इन्फ्लेशन जो है वो थ्रेट पैदा न करने की उसे मतलब कि अनुमति नहीं देनी चाहिए। The latest retail inflation readings should, on the face of it, offer monetary authorities a fair amount of comfort, given that the consumer price index rose by 4.06% in January, marking a deceleration for a second straight month to a 16-month low. ये जो नवीनतम जो खुदरा महंगाई है का जो रीडिंग्स है, जो आंकड़े हैं, शुड ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपर से देखने पर, यानी कि ऊपरी तौर पर अगर देखें तो ये जो है ऑफर करना चाहिए या प्रदान करना चाहिए मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को। यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कौन है यहाँ पर? जो आरबीआई से संबंधित जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं, उनको जो है उन अथॉरिटीज़, उन अधिकारियों को, ठीक है, मॉनेटरी यानी कि मुद्रा से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो कि मुद्रा का कोई भी जो मौद्रिक नीति बनाते हैं ना, उनको जो है एक मतलब कि अ फेयर अमाउंट ऑफ कंफर्ट प्रदान करता है, यानी कि एक तरीके से राहत प्रदान करता है, ठीक है ना। किस लिए? मतलब गिवन दैट, ये देखते हुए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई, ठीक है, वो कितना बढ़ा है? 4.06%, ठीक है, जनवरी में। और इस तरह जो है यह दर्शाता है या चिन्हित करता है डेसिलरेशन, कमी, फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, ठीक है ना, यानी कि लगातार दूसरे महीने। और ये डेसिलरेशन कितने तक हुई है? टू अ 16 मंथ लो, यानी कि 16 महीने के सबसे नीचे स्तर पर चला गया ये, ठीक है, इन्फ्लेशन। Inflation appears to have cooled after having stayed stubbornly stuck above the Reserve Bank of India's upper tolerance threshold of 6% for 6 months through November, helped by an appreciable softening in food prices. कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, लगता है या प्रतीत होता है कि उसमें नरमी आई है, कमी आई है, आफ्टर हैविंग स्टेड स्टबर्नली स्टक, यानी कि जब ये जो है लगभग मतलब कितने महीने तक, 6 महीने तक जो है, यानी कि ये जो है बना रहा। आफ्टर हैविंग स्टेड मतलब कि रुका रहा। स्टबर्नली, स्टबर्नली का मतलब क्या होता है? जिद्दी तरीके से, अड़ियल तरीके से ये रुका रहा। कहाँ पर रुका रहा? ये एबव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6%, यानी कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त करने की जो एक समय, एक सीमा होती है ना, थ्रेशोल्ड मतलब सीमा, और टॉलरेंस मतलब सहना, बर्दाश्त करने का जो सीमा है 6% का, उससे ये ऊपर बना रहा था, ठीक है ना, फॉर 6 मंथ्स लग, ठीक है ना, 6 महीनों के लिए, थ्रू नवंबर से, ठीक है ना। तो ये जो है इन्फ्लेशन जो है वो कूल्ड हुआ है, ऐसा लगता है, आफ्टर हैविंग स्टेड स्टबॉर्नली स्टक above the Reserve Bank of India's upper tolerance threshold of 6% for 6 months through नवंबर तक जो है, ठीक है ना, helped by an appreciable softening in food prices। इसको मदद किससे मिली है? एप्रिसिएबल, सराहनीय या अच्छा खासा कह सकते हैं। सॉफ्टनिंग, नरमी आना, इन फूड प्राइसेस, यानी कि खाद्य के कीमतों में जो कमी आई है, सराहनीय कमी जो आई है, उससे जो है ये मदद मिली है महंगाई को कम करने में, ठीक है ना।
स्पेसिफिकली खास करके द कंज्यूमर फ्रूट प्राइस इंडेक्स reflected a gain of a mere 1.89% last month as vegetable prices saw a disinflation of 15.8% and cereal prices eased considerably for a second month in the wake of Kharif crop arrivals. कहा जा रहा है विशेषकर जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता खाद्य कीमत का जो इंडेक्स है, सूचकांक होता है, जो इसमें दर्शाया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है अ गेन ऑफ मेयर 1.89% लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीना जो है केवल बढ़ोतरी हुई है कितना परसेंट, 2% से कम, यानी कि 1.89% केवल। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स के प्राइसेस जो हैं उसमें कमी देखी गई, कितना, डिसइन्फ्लेशन ऑफ 15.8%, उसमें जो कमी देखी गई 15.8% की कमी देखी गई वेजिटेबल प्राइसेस में। और सीरियल प्राइसेस जो है यानी कि अनाजों की कीमतें जो है वो भी काफ़ी मतलब कि अच्छा खासा कम हुआ, इस मतलब कम होना, नरम होना, कंसिडरेबली अच्छा खासा फॉर अ सेकेंड मंथ, दूसरे महीना, इन द वेक ऑफ खरीफ क्रॉप अराइवल्स, यानी कि खरीफ क्रॉप यानी खरीफ की जो फसल है उसके आने के बाद, ठीक है। द आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिस मंथ, इस महीने जो है आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति के स्टेटमेंट में हवाला दिया था द बम्पर खरीफ क्रॉप का, ठीक है ना, बम्पर मतलब कि बहुत ही बेहतरीन खरीफ फसल का, राइजिंग प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गुड रबी हार्वेस्ट, यानी कि अच्छा रबी फसल के बढ़ते हुए संभावनाओं के बारे में इसने हवाला दिया था। लार्जर विंटर अराइवल्स ऑफ की वेजिटेबल्स, यानी कि सर्दियों में बहुत मात्रा में जो है प्रमुख सब्जियों का आना। एंड सॉफ्टर एग एंड पोल्ट्री डिमांड ऑन एवियन फ्लू फियर्स, यानी कि एवियन यानी कि बर्ड होता है, ठीक है ना, उड़ने वाला। तो ये जो बर्ड फ्लू फियर्स या एवियन फ्लू फियर्स के वजह से जो है सॉफ्टर मतलब कि कम हुए हैं एग और एग यानी कि अंडे और जो पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों के डिमांड में जो कमी हुई है। तो इसका जो है आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में जो है इस महीने उन्होंने हवाला दिया था इन चीज़ों का एक ऐसे फैक्टर्स के रूप में, ऐसे कारकों के रूप में जो शुभ संकेत देता है फॉर द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों के लिए। बट द सेंट्रल बैंक वॉज माइंडफुल ऑफ द रिस्क टू, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है यानी कि आरबीआई जो है वो सतर्क भी था जोखिमों से या खतरों से भी, वो जो है उसको लेकर भी वो माइंडफुल था, वो सतर्क था। स्पेशली विशेषकर विथ रिगार्ड टू फूड कॉस्ट, विशेषकर फूड कॉस्ट के संबंध में, वेयर फूड कॉस्ट यानी कि खाद्य की जो कीमतें जो है उसके संबंध में, वेयर द लेटेस्ट कॉस्ट, जहाँ पर जो नवीनतम जो लेटेस्ट डाटा जो है, जहाँ पर लेटेस्ट डाटा यानी कि नवीनतम जो आंकड़े हैं हैड ब्रॉट टू द फोर, वो सामने लाया था, क्या लाया था, कंसर्न्स ओवर द प्राइसेस ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स, यानी कि जो दाल वगैरह होते हैं और जो खाद्य पदार्थ के जो मतलब कि खाद्य तेल होते हैं उसके उनकी की जो कीमत को लेकर जो चिंताएं थी उसको सामने लाया था लेटेस्ट डाटा, ठीक है ना। While inflation in pulses and products was at 13.4%, कहा जा रहा है हालांकि जो इन्फ्लेशन जो महंगाई जो है वो पल्सेस दाल और दाल से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितना था, 13.4%। दैट फोर मतलब कि इन्फ्लेशन फोर वाइल्स एंड फैट्स, जो वाइल्स हैं और वाइल्स से जुड़े हुए जो फैट्स हैं, वसा वगैरह जितने भी हैं, जैसे डालडा वगैरह जितने भी चीज़ हैं, वो कितने में थे, 19.7%, वो जो था 19.7%, मतलब 20% से कम है, ठीक है ना। एग्स एंड मीट एंड फिश टू अदर की सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के दो अन्य स्रोत जो हैं, प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत, बोथ पोस्टेड डबल डिजिट रेट्स, दोनों में जो है दर देखा गया, डबल डिजिट दर देखा गया, कितना, एक में 12.9% और एक में 12.5% रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स में जो है
12.9% और मीट्स एंड फिश में जो है वो 12.5% देखा गया क्रमशः। विथ प्राइस गेन्स इन द फॉर्मर, जिसमें जो है कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है फॉर्मर यानी कि एक्स में, barely registering any telling impact from the avian flu outbreak, यानी कि ये शायद ही या बमुश्किल जो है यह दर्ज करता है कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव, टेलिंग मतलब महत्वपूर्ण, कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव एवियन फ्लू का जो प्रकोप आया है या जो एवियन फ्लू जो बर्ड फ्लू का जो आउटब्रेक हुआ है, मतलब कि जो फैला है, उसका कोई प्रभाव यानी कि महत्वपूर्ण प्रभाव उस शायद ही इसमें दर्ज किया गया हो, ठीक है ना, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है इसमें। नाउ विद द फेवरेबल बेस इफेक्ट बिगिनिंग टू वेन, अब कहा जा रहा है कि अब जो है ये जो फेवरेबल, ये अनुकूल बेस इफेक्ट जो होता है, जो कि आधारभूत जो आपका एक मेजरमेंट होता है जहां से आप उस इन्फ्लेशन या किसी भी चीज को नापते हैं या मापते हैं, तो वो जो है वो क्या हो गया है शुरू होना, वो कम होना शुरू हो गया है, यानी कि उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन मॉडरेटेड मतलब रिड्यूस्ड, ठीक है ना, इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है कितना, बाय मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स इन फरवरी 2020, यानी कि फरवरी 2020 में जो है इन्फ्लेशन कितना कम हो गया था, 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, और ये कम होकर कितना हो गया था, 6.58% हो गया था, बिफोर स्लोइंग टू 5.84% इन मार्च, इससे पहले कि ये जो है मार्च में और कम होकर कितना हो गया, 5.84% हो गया था। द आउटलुक, ठीक है ना, ये जो आउटलुक है, ये जो संभावनाएं हैं यानी कि नज़ारे जो हैं, इज़ फार फ्रॉम एश्योरिंग, मतलब ये बहुत रीएश्योरिंग नहीं है, मतलब कि इसमें जो है एक तरीके से सांत्वना देने वाले नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये रीएश्योर नहीं करने वाला है, ठीक है ना, मतलब कि आपको कि आप इसके लिए एकदम मतलब फिक्र, मतलब कि बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिक्रमंद होना, मतलब कि ये जो है फिक्रमंद होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से आप जोड़ रहे हैं ये जो फेवरेबल बेस इफेक्ट जो है वो शुरू हो गया कम होना, और इसलिए जो है आउटलुक जो है अब क्या है, वो फार फ्रॉम रीएश्योरिंग, फार फ्रॉम का मतलब होता है नहीं होना, मतलब कि रीएश्योरिंग नहीं है अब, ऑफ पर्टिकुलर वरी, एक खास चिंता क्या है, विशेष चिंता क्या है, वो है ट्रेंड, ये जो रुझान है किस चीज में, इनपुट के कॉस्ट्स में यानी कि लागत में, फॉर मल्टीपल सेक्टर्स, कई सारे सेक्टरों के लिए, ठीक है ना, कई सारे सेक्टरों के लिए, इन रियल इकोनॉमी में, ठीक है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, ठीक है, वो ट्रेंड है, ट्रेंड जो हम देख रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर वरी है, जो कि इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट जो लगता है, जो कि सामान लगता है, उसके जो प्राइसेस जो होते हैं, उसके जो कॉस्ट होते हैं, लागत जो होते हैं, उसमें जो एक रुझान आ रहा है, ठीक है, कि वो जो है उसमें वो बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वो काफ़ी मतलब कि एक वरीसम है, एक मतलब कि एक चिंताजनक चीज़ है। फ्रॉम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्डर्स, यानी कि ये जो ऑटोमोबाइल यानी कि कार वगैरह के निर्माता जो होते हैं या गाड़ी वगैरह के जो, और वहाँ से लेकर बिल्डर्स तक जो बिल्डिंग निर्माता जो होते हैं, ठीक है ना, राइजिंग रॉ मटेरियल्स, ये जो कॉस्ट होता है, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट में कच्चे मालों का जो बढ़ती हुई जो लागतें हैं, आर बिगिनिंग टू फोर्स दैम, ये जो है शुरू कर रहा है, उनको मजबूर कर रहा है उन्हें, टू पास ऑन द इम्पैक्ट टू द एंड कंज्यूमर्स, यानी कि उन उपभोक्ताओं तक मतलब कि ये इम्पैक्ट को, इस बढ़ते हुए जो कीमत है रॉ मटेरियल का, वो क्या करना, वो क्या कर रहे हैं, वो जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डर्स जो हैं उसको पास ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ, एंड कंज्यूमर्स की तरफ, मतलब कि जो उपभोक्ता है, जो इसको उपभोग में लाएंगे उसकी तरफ ये जो है पास ऑन कर रहे हैं, मतलब उस तक ये जो है अपना चीज़, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में अगर उनको मटेरियल कॉस्ट पड़ रहा था, अब जो है 110 रुपये पड़ रहे हैं, तो वो 10 रुपये का जो बढ़ोतरी हुई है वो बिल्डर्स खुद नहीं सहेगा, या जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स खुद नहीं सहेगा, वो पास ऑन कर देगा किसकी तरफ, एंड कंज्यूमर्स की तरफ, जो इसका उपभोग करेंगे, एंड दिस एट ए टाइम व्हेन डिमांड इज स्टिल टू गेन अ फर्म फुटिंग, और यह एक ऐसे समय में आया है जब डिमांड जो है अभी भी अपना
पैर मतलब कि अपना पकड़ नहीं बना पाया है मजबूत तरीके से। द लेटेस्ट IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स, ये जो नवीनतम जो है IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स का जो मैनेजर्स इंडेक्स जो है, जिसको PMI कहते हैं, वो इशारा करता है, पॉइंट्स टू द शार्पेस्ट इंक्रीज, एक बहुत ही तेज वृद्धि का इशारा करता है इन परचेजिंग कॉस्ट में तेज वृद्धि की और इशारा करता है फॉर मोर देन 2 years, मतलब कि 2 सालों से ज़्यादा। इसके रूप में एज अ लिंगरिंग सप्लाई साइड स्क्वीज, ये जो सप्लाई साइड स्क्वीज क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से और कोरोना के पहले भी जो है सप्लाई साइड में एक दबाव बन गया था कि वो सप्लाई जो है वो सही रूप से आ नहीं रही थी। क्योंकि सप्लाई अगर नहीं आ रही थी तो मांग जो है वो बढ़ रहा था, तो मांग बढ़ने से कीमतें जो है वो खुद ब खुद बढ़ जा रही थी। तो लिंगरिंग सप्लाई साइड स्क्यूज होने के वजह से जो है ये क्या हुआ, इसने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बढ़ाया। फैंड मतलब बढ़ाना या हवा देना। एंड मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दिया, ठीक है ना, एट द फास्टेस्ट पेस, यानी कि सबसे तेज गति से इन ओवर ईयर, एक साल में। एड टू द मिक्स, इन चीज़ों में अगर जोड़ते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों में अगर जोड़ दें, द अनरिलेंटिंग, लगातार और डीजिंग क्लाइम, और जो ये चकरा देने वाली जो चढ़ाई है इन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ये जो परिवहन में जो फ्यूल ईंधन होते हैं, परिवहन के फ्यूल, तो उनके परिवहन के जो परिवहन ईंधन के जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, उसमें जो एक लगातार और चकरा देने वाले जो एक चढ़ाई हुई है, मतलब कि उसमें जो उछाल आया है, वो क्या हुआ है, टू न्यूअर एंड न्यूअर रिकॉर्ड हाइज, यानी कि एक नया और नया रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ रहा है ये इन रिसेंट डेज, हाल के दिनों में। एंड द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन, और जो ये और इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन के लिए जो आउटलुक है, जो संभावनाएं हैं, जो आने वाले नज़ारे हैं, बिकम्स डिस्टिंक्टली डार्कर, वो जो है स्पष्ट रूप से जो है और ज़्यादा गहरा गया है, और ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं ब्लिकर हो गया है, ठीक है ना, मतलब वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्वियस है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल प्राइसेस को अगर बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो डीजल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो डीजल का कीमत अगर बढ़ जाती है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पड़ेगा किसी भी वस्तु को लाने में, वो तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसका क्या होगा, इससे जो होगा कि पूरा का पूरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी कीमत, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ की कीमत है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो डीजल द मेन फ्यूल फॉर फेरेट क्रेज, ठीक है ना। फेरेट क्रेज यानी कि फेरेट क्रेज का मतलब क्या होता है, माल ढुलाई के लिए जो सबसे मुख्य जो ईंधन है वो है डीजल, ठीक है। हैज़ नाउ एक्सीडेड 80 रुपीज़ पर लीटर, वो जो है 80 रुपये से ऊपर चला गया है पर लीटर, एंड इज बाउंड टू फीड इनटू प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ये जो है निश्चित रूप से जो है इसका प्रभाव पड़ेगा उन सभी चीज़ों, मतलब लगभग उन सभी चीज़ों के कीमतों पर, ठीक है ना। तो फीड इनटू का मतलब होता है, फीड का मतलब तो आप कह सकते हैं खिलाते हैं किसी को, फीड करते हैं, लेकिन फीड इनटू का मतलब होता है टू हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव किसी चीज़ पर पड़ना। तो ये जो है निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, ऑलमोस्ट प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब कि उन सारे चीज, लगभग उन सारे चीज़ों पर के कीमतों पर जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से उसको ले जाया जाता है अक्रॉस डिस्टेंसेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जाता है, चाहे वो फ्रॉम फ्रेश प्रोड्यूस, यानी कि वो जो चाहे वो फ्रेश प्रोड्यूस हो, ताज़ा प्रोड्यूस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स हो, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों में ना कहीं जो है इनके प्राइसेस में मतलब बढ़ोतरी होनी ही होनी है। विथ बैंक्स स्टिल फ्लश विथ लिक्विडिटी, मतलब कि बैंक्स जो है
फ्लश फ्लश का मतलब जानते ही हैं, जैसे टॉयलेट्स वगैरह में फ्लश होता है तो वो फ्लश दबाते हैं तो पानी निकल जाता है, निकासी हो जाती है। लेकिन यहाँ जो फ्लश है वो आपका नाउन के रूप में यूज किया गया है और इसका मतलब होता है टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना। तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बैंक्स के पास जो है लिक्विडिटी काफ़ी है। विद बैंक्स स्टिल फ्लश विथ लिक्विडिटी, बैंक के पास जो है वो लिक्विडिटी तरलता यानी कि पैसा जो है काफ़ी है। पॉलिसी मेकर्स जो है यानी कि नीति निर्धारक जो हैं उनको उनको ज़रूरत है क्या करने की, एक स्ट्रिक्ट निगरानी रखने की, ताकि इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोका जा सके और खतरे को पैदा करने से, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि जो मैक्रो अर्थव्यवस्था जो है या आर्थिक जो स्थिरता है उस उसको खतरा पैदा करने से रोकने के लिए जो है इन्फ्लेशन को, वो एक निगरानी करने की ज़रूरत है पॉलिसी मेकर्स को। तो दोस्तों, आपको एडिटोरियल कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।